चलो देखो, तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, ये जो हमारे पंजाय वो था, किंगडम था, है ना, उसी के सब टॉपिक्स हैं, उसी में आते हैं तुम्हारे कौन, एस्कोमाइसिटीज वगैरह, ये सब कितने 4-5 होंगे ये, है ना, हैं ऊपर नीचे हो गए थोड़ा सा। तो इसको सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, थैली फंजाई, है ना, कुछ थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर इसका अपन देखें, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, याद है ना पेनिसिलियम क्या था, क्या था, फर्स्ट खोजा गया एंटीबायोटिक, है ना, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा गया था, तो वही है ये पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, तो याद रखा करो। और रेयरली यूनिसेलुलर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सैकेरोमाइसिस, है ना, ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, यानी एक कोष की है, वो बहुकोष की है पेनिसिलियम, ठीक है, ज्यादातर बहुकोष की होते हैं, ठीक है, एक हाथ ही देखने को मिलता है एक कोष की है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे कि आप लोग कुछ खाते पीते होंगे, तो क्या क्या खाते पीते हैं, आपका पसंदीदा चीज क्या है, क्या, एक पसंदीदा तो एक ही होती है ना, गले कैसे है, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा होगा खाने वो बताओ, है कड़ी हाँ, मुझे सबसे पसंदीदा लग रहा बैगन का भरता मैंने आज तक रोटियां, लास्ट टाइम आज से कम 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, है ना, हाँ, तो उस समय मैंने शायद 6 या 8 रोटियां खाई थी, है ना, या तो 6 या 8, या तो 6 खाई थी या 8 खाई थी। वो दिन है कि आज का दिन है भाई साहब, कभी कभार 4 हो जाती है, नहीं तो 3 चलती है मेरी, 2-3 साल से तो 3 ही खा रहा हूँ, 4 भी नहीं खाता, है ना, कई बार तो 2 पे लटक जाता हूँ कल भी मैंने 2 रोटी खाई थी और शाम को भी 2 रोटी खाई थी, यानी कि दिन भर में 4 रोटी या 5 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा। अब 5 रोटी खाता हूँ, कभी कभार बहुत कम खा लेता हूँ, तो 2 सुबह 2 शाम को, बस। है नहीं, बाजार में कुछ नहीं खाता, घर पर सुबह वो खा के आता हूँ, दलिया अपना फेवरेट। उसके ज्यादा मेरा भाई भी है, क्या नाम है, छोटा भाई, अगर उससे पहले किसी ने खाना खा लिया तो रोटी मिल जाएगी उसको तो उसकी बारी आई तो भाई साहब 10-12 इकट्ठी रख के ले जाता है, पूरी पराया काली ऐसा मुझे ताज्जुब होता है कि खाते खाते थकता नहीं है मुंह इनका इतना, कैसे खा लेते हैं इतनी रोटियां तो ये लोग भी बहुत स्वादी हैं, ये लोग भी बड़े स्वादी हैं, है ना, ये बर्गर पिज्जा चाउमीन वगैरह ये कुछ नहीं खाते हैं, ये गोबर खाते हैं ये गोबर के स्वादी हैं सच में, है ना, इसीलिए इनको ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डंग लविंग, है ना, ग्रोइंग ऑन डंग। कॉर्कोफिलस का मतलब ही होता है क्या, डंग लविंग, डंग मीन्स गोबर ही होता है ना, हाँ, तो ये गोबर खाने वाले प्राणी हैं, उसी पे उगते हैं वही खाते हैं, ठीक है। और माइसीलियम इनका कैसा होता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और सेप्टेड भी हो सकता है, ठीक है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कॉनिडिया के द्वारा, स्पोर के द्वारा करते हैं, लेकिन उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं, ठीक है। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर के थ्रू तो उस स्पोर को हम क्या बोलेंगे, कॉनिडिया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनिसली ऑन स्पेशल माइसीलियम, यानी कि जो माइसीलियम होता है, एक्सोजेनिसली का मतलब होता है बाहर, उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, इन कॉनिडिया को बाहर छोड़ देता है और वही उन्हीं कॉनिडिया से क्या बन जाते हैं, नए नए तुम्हारे एस्कोमाइसिटीज बन जाते हैं, ठीक है।
और उनको अपन जो बाहर छोड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनिडोफोर्स। क्या बोलते हैं, कॉनिडोफोर्स। प्रोड्यूस एक्सोजेनेसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडोफोर्स। ठीक है। और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले स्पोर्स को हम बोलते हैं क्या, एस्को स्पोर। ठीक है, बस इनके नाम अलग अलग हैं, है ना, काम एक ही है, स्पोर्स है। क्या है, स्पोर्स। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, ये एंडोजीनसली है ना, इनसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बनते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्काई। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन फ्लूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। है ना, कि जो भी तुम्हारे फ्लूटिंग बॉडीज होते हैं, जो भी मतलब जीव होते हैं, है ना, एस्कोमाइसेटिस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एस्काई नाम की एक संरचना होती है, सैक लाइक संरचना होती है ना, जिसमें क्या बनते हैं तुम्हारे एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं संरचना को एस्कोकार्प। ठीक है, इसी में भरे होते हैं एस्कोपोर्स, एस्कोस्पोर्स। क्या बेटा, कैसे परेशान लग रही है? समझ लिया? मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अच्छे से समझते रहना। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे परेशान लग रही है मेरे को। ठीक है, गर्मी लग रही है, इधर बैठ जाओ और आगे आगे पंखे के नीचे। जैसे तवे पर अपन पॉपकॉर्न फुलाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न के बीज डालते हैं तवे पर, है ना, तो हाँ, तो फूल करके वो ऐसे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कॉनिडिया भी कुछ ऐसे ही होते हैं ना, वो बाहर हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहाँ पर बन रहे होते हैं, अंदर बन रहे होते हैं ना, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, और जब लैंगिक बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोपोर्स बनते हैं, एस्कोपोर्स। तो क्या होता है, जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जैसे तवे पर पॉपकॉर्न बनाते हैं, कुछ ये वैसे बनते हैं तुम्हारे कॉनिडिया वगैरह। ठीक है, और ये तुम्हारे एस्कोस्पोर्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये भी ऐसे ही पॉपकॉर्न है, लेकिन ये अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक थैली नुमा संरचना बना लेते हैं। ठीक है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं। जब ऐसे एस्काई बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एस्कोकार्प्स बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरास्पोरा को याद रखना, इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला क्या है, एक मक्खी है। क्या है, मक्खी है। अपन 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, ड्रोसोफिला में, इसमें न्यूरोस्पोरा में। ठीक है, तो ड्रोसोफिला बोला जाता है इसको, किसका, प्लांट किंगडम का। यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, बायोकेमिकल्स वगैरह में इसको यूज करते हैं, और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अगर कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और कुछ तुम्हारे मोरेल्स और ट्रफल्स, ये ऐसे है ना फंजाई हैं जो एडिबल हैं। क्या है, एडिबल, डेलिशियस फूड की तरह लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन की तरह। ठीक है, डेलिशियस यानी कि सुस्वाद भोजन, है ना। हाँ, बताओ जरा, न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है? Why is न्यूरोस्पोरा famously called the ड्रोसोफिला of the plant kingdom? इसको सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते समय हम जैसे मक्खियों पर इस्तेमाल करते हैं, ड्रोसोफिला को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वैसे हम ड्रोसोफिला करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका, न्यूरोस्पोरा का, है ना। जैसे एनिमल्स पर करना हो तो ड्रोसोफिला पर करते हैं बहुत जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर करते हैं हम किस पर, न्यूरोस्पोरा पर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम।
है ना, जब आनुवांशिक प्रयोग हो रहे होते हैं तो इसी पर कर रहे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पर इसके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे वहां पर एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला पर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको ड्रोसोफिला, एनिमल किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है, इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है, ठीक है। बताओ जरा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ origin फॉर asexual spores, conidia and sexual spores, ascospores in ascomycetes. Conidia, endogenous, ascospores, exogenous. दूसरा ऑप्शन है कॉनिडिया, एक्सोजीनस, एस्कोस्पोर्स, एंडोजीनस। तीसरा ऑप्शन है बोथ आर एंडोजीनस, बोथ आर। चौथा ऑप्शन है बोथ आर एक्सोजीनस। सर हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एस्कोमाइसिटीज में, है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें आप लोगों के जो कॉनिडिया बन रहे हैं, एस्कस बीजाणु बन रहे हैं, है ना, उनका सही संयोजन क्या है? तो देखो, मैंने एसेक्सुअल में होता है क्या तुम्हारा, कॉनिडिया कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, एक्सोजीनस, और इसमें एस्कोस्पोर्स कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, एंडोजीनस में, ठीक है। अब ऑप्शन सुनो, कॉनिडिया एंडोजीनस, एस्कोस्पोर्स एक्सोजीनस, क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? कॉनिडिया एंडोजीनस, क्या कॉनिडिया एंडोजीनस है, एक्सोजीनस है ना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था कॉनिडिया एक्सोजीनस और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस। कॉनिडिया एक्सोजीनस, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस, तो ये रहे कॉनिडिया एक्सोजीनसली, है ना, रिप्रोड्यूस होते हैं, और वो रहे तुम्हारे एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था बोथ आर एंडोजीनस, गलत है, एक एक्सोजीनस है और एक एंडोजीनस है। दूसरा ऑप्शन था बोथ आर एंडोजीनस एक्सोजीनस, ये भी गलत है, ठीक है। ठीक है सर, हमारे तो दिमाग की खिचड़ी हो गई है, क्या एक्सोजीनस, क्या एंडोजीनस, क्या एस्कोमास्टिस, क्या फाइकोमास्टिस, क्या कॉनिडिया, क्या ये वो फलाना डिब्बा एस्कोस्पोर्स, है ना। हाँ, ये है तुम्हारी क्या, बायोलॉजी, है ना, और ये है तुम्हारा बायोलॉजी का कौन सा, बॉटनी। इसमें ऐसे ही नाम आते हैं, तबाह हो जाते हैं बच्चे इनको याद कर करके, याद रख के, है ना। दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन बताओ मेरे को आंसर। फंजाई दैट प्रेफरेंशियली डिकम्पोज एंड ग्रो ऑन एनिमल डंग आर साइंटिफिकली टर्म एज, हाँ, कॉर्पोफिलस, हाँ, समल रागी, है ना। ऐसे कवक जो मुख्य रूप से पशुओं के गोबर पर उगना और उसका अपघटन करना पसंद करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, कॉर्पोफिलस, ठीक है, या डंग लविंग, है ना। हाँ, अगला है हमारा फाइकोमाइसिटिस, अभी पढ़ेंगे सर, इतना ही बहुत है, हैं? कहाँ पर, ये स्पोरेंजियम ए है, ए यहाँ पे ए है, वहाँ पर यू है, ठीक है। तो देखो, ये हैं आप लोगों के फाइकोमाइसिटिस, जिनको एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं, तो एक्वाटिक हैबिटेट्स, यानी कि हमें जल में भी देखने को मिलते हैं, ऑन डिकेइंग बूट्स, सड़ी गली लड़कियों, सॉरी सड़ी गली लड़कियां कहाँ होती हैं, सड़ी गली लकड़ियों पर मिलती हैं, ठीक है, मिलते हैं। अब लड़कियां जो वीडियो देखेंगी वो तो मुझे गालियां देंगी, है ना। हाँ, वो मैं जानबूझ के बोल देता हूँ, पता है ना।
हाँ, जानबूझ के बोल देता हूँ, मुझे पता है कि लकड़ी बोलना है, पर मैंने कहा ठीक है मजे ले लेते हैं थोड़ा सा बोल के, है ना, थोड़ा सा लाइट हो जाती है क्लास, हल्की हो जाती है ना, क्या हंस लेते हैं। तो इन मॉइस्ट एंड डम्प प्लेसेस, जहाँ पर नमी वाले स्थान हैं और जहाँ पर जो कचरा डंप किया जाता है ना, ऐसे जगहों पर भी हमें देखने को मिलते हैं। और एज ऑब्लिगेट्स पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, इसका मतलब समझ लो ढंग से, है ना, इसका मतलब है कि इसके पास जीने का कोई और विकल्प है नहीं। जैसे आप केवल, जैसे कोई मेहमान आया, और जैसे मेहमान क्या, मुझे मान लो तुम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं केवल और केवल घर का खाना खाता हूँ, है ना, बाहर का खाना मेरे लिए पॉसिबल, मतलब मैं खाता ही नहीं हूँ, होटल जाना मेरे उसमें डिक्शनरी में है ही नहीं। तो मैं केवल और केवल निर्भर हूँ किसके खाने पर, घर के खाने पर। अगर घर का खाना मिला तो जीवित रहूँगा, और घर का खाना नहीं मिला तो मर जाऊँगा, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, है। तो ये ऐसे ही होते हैं, ये ऑब्लिगेट्स होते हैं प्लांट्स पर। अगर ये प्लांट्स इनको मिले तो ही ये जिंदा बच पाएंगे, नहीं तो ये जिंदा नहीं बच पाएंगे, है ना। जीवित रहने के लिए इनको प्लांट ही चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे, एक एग्जांपल है किसका, एल्बुगो फंगस का, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। एल्बुगो फंगस हमें कहाँ पर मिलता है, सरसों के प्लांट पर, है ना। वो जो सफेद सफेद सी सरसों के पत्ते पर जो फंगस होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्बुगो, है ना, फंगस बोलते हैं उसको। वो केवल और केवल उसी सरसों के पेड़ पर जिंदा रह सकती है, वो किसी और कहीं जीवित रह नहीं सकती। सरसों का पेड़ खत्म, वो भी खत्म, और दूसरे पेड़ पर वो जा नहीं सकती, है ना, कुछ ऐसा उसका चक्कर रहता है, ठीक है। और कवक जाल माइसीलियम इनका कैसा होता है, एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब क्या है, बिना दीवार वाला बड़ा हॉल। कल मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, ये आप लोगों का सेप्ट वो है, क्या कहते हैं इसको, क्या है ये, इसी को तो बोलते थे अपन सेप्टा। तो ये कैसे होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, जिनके पास सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। और सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, सिनोसाइटिक यहां पे लिख लेना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कल लिखाया था ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना। मतलब जब ये है तुम्हारा, अब इसमें सेप्टा नहीं होंगे, हर सेप्टा में वैसे एक न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता। अब इसमें सेप्टा नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एसेक्सुअली, ठीक है। और किसके थ्रू, जूस्पोर्स के थ्रू। मोटाइल होते हैं जूस्पोर्स, और नॉन मोटाइल होते हैं, उनका नाम होता है क्या, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। और दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, अंदर ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम, है ना। स्पोरेंजियम का मतलब एक थैला जैसा कुछ होता है, उसी में ये भरे हुए रहते हैं, ठीक है, सैक जैसी संरचना। ऐसा सोचो जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर बहुत सारे क्या बने हैं, दाने भरे हुए छोटे छोटे से, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। गुब्बारा स्पोरेंजियम हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे जो दाने भरे हैं उनको अपन जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको एंडोजीनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो दाने बन रहे हैं तुम्हारे, जूस्पोर्स बन रहे हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं, उस गुब्बारे के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, एंडोजीनसली बोला जा रहा है। अगर वो उसके बाहर बन रहे होते तो उनको अपन क्या बोल देते, एक्सोजीनसली बोल देते, ठीक है। और जो कुछ तो होते हैं इनमें पूंछ वाले मतलब जिनमें पूंछ होगी वो तैर सकते हैं। तो जूस्पोर्स वो हैं जो मोटाइल हैं, मोटाइल का मतलब है जो तैर सकते हैं। और ये नॉन मोटाइल कौन से होते हैं, इनके पास पूंछ नहीं होती है तो ये तैर नहीं सकते, है ना। ये हवा में उड़ते हैं, ये पानी में तैरते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें लैंगिक जनन भी होता है, यस, लैंगिक जनन भी होता है।
लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, कल पढ़ेंगे।